अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। इम्तियाज़ चांडियो साहब मेरे साथ मौजूद हैं। बड़ी मैंने कोशिश की इनको ढूंढने की, तलाश कर लिया इनको मैंने। चांडियो साहब, आपका बहुत शुक्रिया सर, आपने कीमती वक्त दिया। आप सिंध के लोकल इश्यूज़ के ऊपर, सहाफ़ियों की फलाह बहबूद और ख़ास तौर पर जो सिंध की आवाम है उनके साथ किसी तर्ज़ की भी अगर कोई भी ज़्यादती कर होता है, आप हमेशा आवाज़ बुलंद करते हैं। आपने इम्तियाज़ जो इनके जो जोखियों थे, नाज़िम जोखियों के कत्ल में आपने भरपूर तरीके से आवाज़ उठाई और जिस हद तक आप कर सकते थे अपना पूरा हक़ अदा किया। एक तो ये है कि सर आपको धमकियाँ मिल रही है, बड़ा एक अफसोसनाक अमल है। इस पे तो सहाफ़ियों को एहतिजाज करना चाहिए था, सामने आना चाहिए था। फ़िलहाल कोई सहाफ़ी आपको इस मामले में सपोर्ट नहीं कर रहा। दूसरा, कल एक मुर्जा शर को जो है सांगड़ के शहर में एक जो है कत्ल कर दिया है, तो उसके पीछे क्या था और आपके जो पीछे लोग पड़े हुए हैं वो क्यों धमकियाँ दे रहे हैं, क्या वजह है? पहले तो शायद आपकी बड़ी मेहरबानी। मैं मुर्तज़ा शर वाले मसले में तो ये देखें, मुख्तलिफ़ क्या आ रही हैं, लेकिन मेरा मौक़िफ़ ये है कि सिटीज़न जर्नलिज़म छोटे शहर की हो, बड़े शहर की हो, अखबार में था नहीं था, आज भी सबसे बड़ा मुल्क का प्रेस क्लब है कराची, उसमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मेंबर हैं लेकिन किसी मीडिया हाउस से नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम बोलें कि ये सहाफ़ी नहीं है। वो सहाफ़ी अपने नेशनल प्रेस क्लब की गवर्निंग बॉडी का मेंबर रहा है, वहाँ मेंबर है। इस तरह छोटे शहरों में इख्तलाफात होते हैं, वहाँ एक बिल्डिंग के अंदर 4-4 प्रेस क्लबें भी हैं। तो एक तो ये सहाफ़ी था और उसके जो स्टेटस मैंने देखे हैं फेसबुक पे, तो उससे भी यही लग रहा था कि वो कुछ लोगों से उसका तनाज़ा चल रहा था और उसके ख़िलाफ़ ये लगे हुए थे। अब आया कि कत्ल जायज़ है या नहीं है। आज जो बड़े अफसोस की बात है, कल मैंने ट्वीट किया कि सहाफ़ी कत्ल हो गया और सिंध में सहाफ़ियों का हशर ये है, तो उस पर तनकीद ये हुई कि देखें ये कारोकारी का मसला है। भाई कारोकारी सिंध में अंग्रेज़ फांसी की सज़ा उस पर देते थे। अब मामला ये कि भली किसी भी सहाफ़ी पे भत्ताखोरी का इल्ज़ाम लगाओ, कारोकारी का लगाओ, क्या कत्ल करना जायज़ है क्या? या क्या रियासत के अंदर किसी को अख्तियारात दिए हुए हैं कि आप शाहिद पे, इम्तियाज़ पे कोई भी इल्ज़ाम लगा के कत्ल करो? तो ये एक चीज़ थी जो बड़ा अफसोसनाक मामला है कि आप उसको दिन दिहाड़े शहर के अंदर कत्ल करते हैं। वो सहाफ़ी था, उसके साथ वहाँ के जो इख्तिलाफ़ रखने वाले लोग हैं, जैसे यहाँ मुझे कुछ लोग पसंद नहीं करते, कुछ करते हैं। तो ये जो चक्कर है, इसमें एक ग्रुप बंदियों की वजह से अब उसको कंट्रावर्शल किया जा रहा है कि वो सहाफ़ी नहीं था, लेकिन उसका कत्ल हुआ है। अब वो कह रहे हैं फैमिली मेम्बर थे, यूँ थे, और उसमें जो है उसके लोग पकड़े गए। ठीक है भाई, जो असल तहफ़्फ़ुज़ है वो ये है कि वाक़या होने से पहले चीज़ों को क्यों नहीं रोका जाता। यही पुलिस है, वो अगर इसको अरेस्ट कर लेती कि भाई तुम ये नहीं करो, क्यों कर रहे हो, या फिर इस तनाज़े का कोई हल निकाला जाता। इस तरह की चीज़ें कि आप सहाफ़ियों को कत्ल करें। अब आते हैं अजय लालवानी कत्ल हुआ, क्या वो कारोकारी था? को कहते वो भी ज़ाती मसला था। अब भाई अज़ीज़ मेमन कत्ल हुआ, वो भी कहेंगे कि वो था पर्सनल मसला था। ये कहाँ की चीज़ है? सहाफ़ी का पर्सनल मतलब मैं जाम, और आपने पूछा धमकियों का, अब मैंने जाम करीम, जाम अवैस और अफजल जोखियों की जो अभी के आयामकारियाँ कर रहा है कि वो अपने फैमिली मेम्बरान को धमकियाँ दे रहा है और कह रहा है कि भाई आप डील करो, खुद मदई। अब उसकी बात जो है उसके फैमिली मेम्बरान के ज़रिए कहीं से ज़राए से मालूम हुई, मैंने वीडियो रखी। अब उस पर वो अगर कह रहा है, धमकियाँ दे रहा है कि मैं दहशतगर्दी के मुकदमा दर्ज कराऊंगा, तो भाई जो नाज़िम जोखिया का सर मुद्दई है कत्ल केस में, जी वो आपको इस तरह की धमकियाँ दे रहा वो उसने तो आपकी 6 मिनट की वीडियो है, पहले तो गालम गलोच की है, वो वीडियो मैंने रखी ताकि दुनिया को पता चले कि ये बंदा है क्या। जी जी। उसके बाद वही शख्स जो अपने भाई के कत्ल पर दहशतगर्दी के दफात लगवाने के ख़िलाफ़ है, वो मेरे ख़िलाफ़ कह रहा है कि इस पे लगाओ। मतलब आप अंदाज़ा करो कि कातिल और मकतूल के जो केस के मुद्दई हैं वो मिलके मुझे प्रेशराइज़ कर रहे हैं कि आप चुप हो जाओ ताकि हम डील करें। तो इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। उसमें एडिशनल आईजी कराची को मैसेज किया, उसको लेटर दिया, एसएसपी मलीर को भी दिया, उसके साथ जो भी लीगल एक फार्मलिटीज़ थी सब पूरी की, लेकिन आप देख रहे हो कौन सी इधर नोटिस लिया जाता है। मरने के बाद, हो जाने के बाद ये रोएंगे, आएंगे कह रहा यार इसका ज़ाती मतलब। भाई मेरा जाम कोई मेरी ज़मीन पे कब्जा करके बैठा हुआ है, मेरे घर पे बैठा हुआ है क्या? आपने तो हक की आवाज़ बुलंद करने की कोशिश हक ना भी करें, एक आप इशू उठा रहे हो, ज़रूरी थोड़ी हक होती है। भाई आपने एक फैक्ट देखा, आपने बात की, सहाफ़ी का काम है या ना भी हो, एक आम बंदे का भी काम है कि कोई चीज़ गलत हो तो उस पर बात करें। अब यहाँ क्या है, सहाफ़ी भाई ज़ातियात पे होगा। भाई ज़ातियात किसने बनाई है? मतलब नाज़िम जोखियों को आप घर में बुला के मार दो, कोई बात ना करे, ये तो चीज़ नहीं है सिर्फ। और उसके बाद इल्ज़ाम अलग लगाओ, वीडियोस बनाओ, ये करो कि ये इस तरह के, ये चीज़ों को से प्रेशराइज। तो आपने जैसे कल जिस तरह ट्वीट भी किए खासतौर पर मुर्तज़ा शर के हवाले से, तो उसमें वफाकी हुकूमत का रद्द अमल आया खासतौर पर, तो वफाकी हुकूमत से आपने अप्रोच नहीं किया कि देखें खुदा ना खास्ता कोई सदमा हो जाता है, सानिया हो जाता है, कोई हादसा हो जाता है, कोई दहशतगर्द आपको दहशतगर्दी का निशाना बना लेता है, तो फिर कौन तहफ़्फ़ुज़ देगा? वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमत, आखिर कौन है पीछे? ये शायद देखो, अभी इससे पहले भी बुरे हालात है, ज़िंदगी मौत तो अल्लाह के हाथ में है। अब हम तो मौत को तो रोक नहीं सकते, हर बंदा जीना चाहता है।
अब ये जो हुकूमत वफा की है, ये भी ऐसे ही है कि किसी दर्द की दवा नहीं है। मतलब आप होम्योपैथिक इलाज है कि भाई पियो तब भी ठीक है, नहीं पियो तो नुकसान नहीं है। अब आप वहाँ बैठ के मजम्मत करते हैं लेकिन उनकी रेट नहीं है। भाई 18वीं तरमीम हो या कोई और तरमीम हो, आपको कौन रोक रहा है कि आप सिंध के लोगों पर जो है वो तहफ़्फ़ुज़ ना करो। दूसरा, मैं अकेला थोड़ी हूँ, सखर से लेके शुरू हो जाएं इधर तक आएँ। पीपल्स पार्टी के दौर में सहाफ़ियों पे पहली दफ़ा दहशतगर्दी के मुकदमा दर्ज हुए हैं। कोई हुकूमत ऐसी नहीं रही है जिसमें दहशतगर्दी के मुकदमा दर्ज हुए हों। ये भाई जब से आए हैं, ये एक तरफ रोते हैं और दूसरी तरफ ये काम करते हैं। इन्होंने विंग्स बनाई हुई हैं, एक जो मिनिस्टर्स हैं कुछ, उन्होंने सोशल मीडिया विंग बनाई हुई है गालियाँ देने के लिए। फिर दूसरी बनाई है एक विंग जो है वो थ्रेट डायरेक्ट करने के लिए, चौथा एहतजाज करने के लिए, और पांचवी जो उन्होंने एक विंग बनाई है वो ये बनाई है कि लीगल टीमों को भेजो, समन अदालतों से गायब कराओ और बंदों को जो है नॉन बेलेबल वारंट्स में गिरफ़्तार कराओ। अगर नहीं मानते तो फिर पुलिस आपकी है उनके पास। तो ये चक्कर चल रहा है, अल्लाह मालिक के फेस करेंगे। तो आखिर अब नाजिम जोखा का क्या बनेगा, मुर्तज़ा शर का क्या बनेगा, इसी तरह अजीज़ मेमन का केस अब तक पेंडिंग है, तो उस पर क्या हो रहा है? आखिर सहाफ़ी सिंध के क्यों खामोश हैं? देखें, सहाफ़ी यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक बात बताऊँ कि सबसे सस्ते दाम में बिकने वाले हम हैं। मतलब ख़रीदना और हमसे कोई खुशामंद कराए, चमचागिरी कराए, तो हम सबसे ज़्यादा आसान दाम पे मौजूद रहते हैं। और उसमें बड़े बड़े लीडरान से लेके हर किसी की अपनी बोली है। और मैं ये समझता हूँ कि सहाफ़त को ये कहते हैं ना कि सही मौजूद पेश आई है। भाई हमारा काम है ख़बर देना। आप जब सांपों के बिलों में हाथ डालोगे तो मसले होंगे, फिर इल्ज़ाम भी लगेगा, आपको फंसाने की कोशिश भी करेंगे, ट्रैप भी करेंगे। इसमें ये नहीं होना चाहिए कि भाई ये इज़्ज़त एहतराम होता है। भाई एहतराम आप काम फिर नहीं करो ना, ये है ही ऐसा काम ना, इसमें छींटें तो लगनी हैं। आप दुनिया में लोग मारे जाते हैं, बम धमाकों में लोगों को मारा जाता है, अगवा किया जाता है, मगर इसका ये कतई मतलब नहीं सहाफ़त बदनाम हो रही है, तुम ब्लैकमेलर हो, मैं अच्छा हूँ। अब वो जो 28 लाख रुपए लेके मेरे खिलाफ जो वीडियो बनाने वाला शख्स जो है वो मोअज़्ज़ज़ है और मैं ख़राब हूँ, और जो सरकारी अफसर 80 करोड़ की प्रॉपर्टियाँ बनाएं उसकी खबर भी चला दी जाए, उसके बाद सब कुछ वो कोशिश करे रुकवाने की, ना भी रोको, उसके बाद वो अच्छा हो जाता है, हम बुरे हो जाते हैं। तो इस तरह की चीज़ें हैं। लेकिन यहाँ कंपटीशन है कि भाई ये बंदे आगे क्यों जाते हैं, इसलिए हमारे सहाफ़ी बिकते हैं और आप जैसे लोग या जो दूसरे हैं उनके खिलाफ़ ये कार्रवाई करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं किसी ऐसी साजिश का ना हिस्सा पहले बना हूँ ना अब बनूँगा। सर अल्लाह महफूज रखे। बहरहाल आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया। सूरत हाल ये है कि इस्लामाबाद में अगर ताकतवर तरीन एजेंसियाँ या इदारों के ऊपर इल्ज़ाम लगता है कि उन्होंने सहाफ़ियों को हिरासत किया, किसी को अगवा किया या गिरफ़्तार किया, तो पूरा कौमी मीडिया, सोशल मीडिया पर आवाज़ बुलंद की जाती है। यहाँ सिंध में सहाफ़ियों का इस्तेसाल हो जाता है, उनकी जान चली जाती है और किसी न किसी तरीके से उनको खुद को, उनकी फैमिली को हिरासत किया जाता है, तो कोई आवाज़ बुलंद करने वाला नहीं। मैं खुद भी पहले वीडियो में बता चुका हूँ कि जब से सोशल मीडिया के ऊपर मैंने ख़ासतौर पर यूट्यूब पे इस तरह के सोशल इश्यूज़ के ऊपर जो मैंने वीडियोज़ करना शुरू की, अब मैं खुद को गैर महफूज समझने लगा हूँ। यानी कि अगर कोई वीडियो किसी को पसंद नहीं आई, चाहे वो कोई भी इदारा हो, तो वो किसी का फ़ोन आ जाएगा, किसी का मैसेज आ जाएगा, किसी ना किसी तरीके से कोई ना कोई धमकी हो जाएगी, तो यकीन मानिए खुद समझ लो कि कभी भी कुछ हो जाएगा। मैं खुद भी ये समझने लगा हूँ, क्योंकि यहाँ पर हक़ और सच की बात करना शायद ही कोई जो है वो उसको समझ ले बर्दाश्त कर जाए। तो बहरहाल इम्तियाज़ चांडियो साहब हूँ या दीगर हमारे सहाफ़ी दोस्त जो पूरा दिन कोशिश करते हैं कि वो सच्चाई आवाम तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं, तो अल्लाह ताला ही उनको महफूज रखे। बहुत शुक्रिया।